Hello students, today we are going to proceed from our previous lecture integration. सेकेंड लेक्चर आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का. जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि इंटीग्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए. और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है. डिफरेंशिएशन तो हम फिर भी आसानी से कर लेते हैं चेन रूल लगा के. कोई भी फंक्शन आए उसका डिफरेंशिएशन हम चेन रूल लगा के कर लेते हैं. लेकिन इंटीग्रेशन में ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाएँ. जो फंक्शन किसी का डिफरेंशिएशन है सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन वो फंक्शन खुद होगा. ये हमने पिछली क्लास में सीखा था कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स है तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स होगा. प्लस सम कांस्टेंट लेते हैं हम यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में इसलिए हम हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. तो इंटीग्रेशन में कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं. इंटीग्रेशन करने के हम 3 मेथड सीखने जा रहे हैं. 3 मेथड इंटीग्रेशन करने के हैं हमारे पास. उसमें सबसे पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो हम आज सीखेंगे. दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट. बाय पार्ट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर डिवीजन का इंटीग्रेशन का कोई रूल नहीं है. सिर्फ हमारे पास ये 3 मेथड है. इसमें जो सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कल हमने कुछ फार्मूले पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का के इंटीग्रेशन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसका डिफरेंशिएशन जो फंक्शन है उनके इंटीग्रेशन. तो उनका हमें यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए उनको ध्यान में रखना है. आज हम पहला अपना शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. जैसा कि नाम से ही जाहिर है इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर x की जगह x का कोई और फंक्शन होगा तो उसको हम t मान के फिर आगे उसको सब्स्टिट्यूट करके तब हम प्रोसीड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से ही इसको समझेंगे मेथड को. लेट अस से sin mx. अब हमें sin x का इंटीग्रेशन तो पता है क्या होता है. sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x. तो लेकिन यहाँ पर क्या है, x की जगह mx आ गया. तो हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हम बाय ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं 1/m आ जाएगा उसके साथ. तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, mx को हमने t मान लिया. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स m dx इज इक्वल टू dt. एक तरह से हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, dt बाई dx आता, dx को हम इधर लिया है. तो इसको हम ऐसे ही ध्यान रखेंगे, m dx इज इक्वल टू dt. ये सब्स्टिट्यूशन हमने कर दिया इसमें इंटीग्रेशन में हमारे. इट बिकम साइन t और dx की जगह मैंने लिख दिया dt अपॉन m. m तो क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. और साइन t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हमें पता है क्या होता है, माइनस cos t प्लस सम कांस्टेंट जब भी इंटीग्रेशन करते हैं. तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है आपको कि सब्स्टिट्यूशन जब हम करें तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो यहाँ dt ही होना चाहिए.
Let us take another example. टेन की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इन क्वेश्चंस में आपको ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसको t मानने से उसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद हो। जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन किया है हमने, तो यहाँ पर अगर मैं tan x को t मानूं तो उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है सेक स्क्वायर रूट एक्स। तो मैंने यहाँ पर मान लिया लेटर से tan रूट एक्स इज इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन किया। tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू चेन रूल से रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ से हम क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? tan की पावर 4 रूट एक्स को तो t की पावर 4 लिख दें, और सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt। 2 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, और t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5 प्लस सम कांस्टेंट, t की जगह वापस हमने जो माना था वो लिख देंगे tan की पावर 5 रूट एक्स अपॉन 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन से हमें इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन से बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन। हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, माइनस कोसेक्स, कोसेक्स का पता है, प्लस साइन एक्स। ये 2 पता है, बाकी के जो 4 हैं उनको अभी हम सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से tan x, इसको मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, tan x को। अब अगर मैं cos x को t मान लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है ऊपर हमारे पास, सो इट विल बी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह तो मैंने लिख दिया माइनस का डी टी, और cos x आ गया 1/, सो वी हैव 1/t dt। नाउ 1/t का इंटीग्रेशन हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/t का log t, और t मैंने किसको माना? cos x को, प्लस सम कांस्टेंट। और यहाँ पर log के रूल से अगर log के साथ मल्टीप्लाई में कुछ होता है पावर में चला जाता है, और log cos x की पावर -1 को 1/cos x यानी sec x लिख सकता हूँ मैं। और log क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ मैंने इसको मोड का साइन लगा दिया, मीन्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज वी हैव टू टेक, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए log x डिफाइन नहीं होता, इसलिए यहाँ हमने मोड का साइन लगा दिया। सो log sec x प्लस c, इसका यानी tan x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cot x सेम वे में प्रोसीड करेंगे हम, तो ये cos अपॉन साइन लिखेंगे, तो इट इज log sin x। ये आपको ध्यान रखना है, tan x में नीचे cos x आता है इसलिए log sec x होता है, और cot x में नीचे cos अपॉन sin x होता है इसलिए log sin x होता है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इसके लिए हम क्या करते हैं, sec x प्लस tan x की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी हमने,
sec x प्लस टेन एक्स। क्यों कर दी ये भी आप देखेंगे कि करने से हम सब्स्टिट्यूट मेथड लगा पाएंगे। ऊपर हो गया sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू टेन एक्स। अब जो नीचे है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, sec x का डिफरेंशिएशन sec इंटू टेन, टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स, इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया। अब हमने मान लिया लेट sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। सो sec x टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो ये इंटू डी एक्स, इसकी जगह तो डी टी आ जाएगा और इसकी जगह टी। सो वी हैव डी टी अपॉन टी, और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी। टी की जगह क्या रख देंगे, sec x प्लस टेन एक्स। आपको ध्यान रखना है कि sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस टेन एक्स, ये आपको हमेशा यूज करना होगा। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cosec x log cosec x माइनस कोट x। इसमें हम जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, इसमें हम cosec माइनस कोट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखना है cosec x का cosec से ही शुरू होता है, cosec माइनस कोट होता है, कोट माइनस cosec नहीं। तो cosec x का आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेशन log cosec माइनस कोट। तो अब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन हमें पता चल गए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये सारे आपको यूज करने होंगे, इसलिए याद कर लेना है इनको। तो इनका यूज करके सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, साइन क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर। नाउ आवर क्वेश्चन इज फाइंड आउट साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमें दिखाई दे रहा है, चाहे तो साइन एक्स को टी मान ले, चाहे कॉस एक्स को टी मान ले, उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास मौजूद है ना। साइन एक्स को टी मानने से बेटर होगा कि कॉस एक्स को हम टी माने, क्योंकि ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, एक साइन चला जाएगा और दूसरे को हम कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने cos x को t मान लिया, लेट cos x इज इक्वल टू t। सो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। सो अवर इंटीग्रेशन बिकम्स नाउ साइन x dx की जगह तो मैं dt लिख दूंगा, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर x की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x यानी t स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर x यानी t स्क्वायर इंटू माइनस का dt। ये माइनस का साइन बाहर लगा दिया मैंने, तो अब ये टी में कन्वर्ट हो गया पूरा। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, टी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई, और जब बीच में प्लस माइनस लगा होता है तो इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ हम दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। टी की जगह वापस हम cos x रख देंगे, सो इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। नाउ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। प्लस आएगा माइनस इंटू माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नाउ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन हम कैसे करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे साइन एक्स प्लस ए, ऊपर साइन है,
तो हमेशा ऊपर हम प्लस माइनस लाते हैं, नीचे सिंगल होता है, सिंगल से हम फिर हर एक में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर x प्लस ए को हम t मान लें, उससे क्या होगा, नीचे सिंगल साइन t बनेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, x का dx, a का 0 dt, सब्स्टिट्यूट कर दिया। साइन x की जगह मैं लिखूंगा t माइनस ए उधर ले जाके, और dx की जगह मैंने dt रख दिया। अब ऊपर मेरे पास दो टर्म बन गए, नीचे सिंगल बन गया। अब साइन x माइनस वाई का ऊपर फार्मूला लगा के और दोनों में मैं डिवाइड कर दूंगा। सो वी हैव साइन x माइनस वाई का फार्मूला, साइन x कोस वाई, साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई, अब इस साइन टी का डिवाइड दोनों में, यहाँ तो साइन टी से साइन टी कट गया, और कोस अपॉन साइन कोट बन गया, कोट टी इंटू साइन ए डी टी। अब बीच में माइनस लगाए तो दोनों का अलग अलग कर देंगे हम इंटीग्रेशन। अब कोस ए और साइन ए ये दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कोस ए इंटू जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस साइन ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और कॉट टी का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने पढ़ा, कॉट टी के नीचे साइन टी होता है तो log साइन टी। अब टी हमने जो माना था उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए साइन ए log साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। नाउ 1/1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आवर क्वेश्चन इज फाइंड आउट 1/1 प्लस 10x। 10 को साइन अपॉन कोस लिख दिया और कोस को एलसीएम ले लिया हमने, तो कोस x ऊपर चला जाएगा। अब अगर हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कोस माइनस साइन एक्स, तो ऊपर हम कोस एक्स माइनस साइन एक्स बनाएंगे। इसमें कोस एक्स माइनस साइन एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कोस एक्स माइनस साइन एक्स ये मुझे बनाना है। तो इसमें मैंने क्या किया, क्योंकि साइन एक्स एक्स्ट्रा आ गया इसमें, तो मैंने इसमें प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स और कर दिया। तो उससे क्या होगा, साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा, 2 कोस एक्स आ जाएगा, 2 का मैंने बाहर डिवाइड कर दिया। फिर से देखिए क्या किया हमने, पहले हमने सोचा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है नीचे वाले का, उसका डिफरेंशिएशन होता है कोस माइनस साइन, तो कोस माइनस साइन लिखा। अब मुझे कोस एक्स लाना है इसकी जगह, तो मैंने क्या किया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स और लिखा यहाँ पर, जिससे साइन से साइन कट गया, ये 2 कोस एक्स बन गया, 2 से बाहर डिवाइड कर दिया तो 2 से 2 कट गया, यानी ये इसके इक्वल है। अब इसका डिवाइड दोनों में अलग अलग कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत होते हैं इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में तो सीधा सीधा होता है, चैन रूल लगा दो, लेकिन इंटीग्रेशन में हर क्वेश्चन का अलग मेथड होता है, सोचना पड़ता है कि हमें कैसे करना है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 dx पूरा पूरा कट रहा है। नाउ इसको हमने मान लिया I1, ये 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई है, तो मैंने यहाँ भी 1/2 लिख दिया। I1 प्लस इसको मैंने I मान लिया, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो x आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट। अब I1 के लिए मैंने मान लिया दैट साइन x प्लस कोस x इज इक्वल टू t, तो कोस x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको,
I1 में I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। इस पूरे की जगह तो मैंने रख दिया dt और नीचे वाले की जगह t रख दिया। इंटीग्रेशन 1/t का log t और t की जगह मैं लिख दूंगा sin x प्लस cos x। तो मेरा पूरा इंटीग्रेशन, इसको अगर मैंने i माना था तो i इज इक्वल टू हो गया अब हमारे पास I1 की जगह ये 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस 1/2x प्लस सम कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे ही है बेस्ड दोनों एक्सरसाइज। तो इनके क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हैं दोनों एक्सरसाइज के, बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो आप 2-3 बार इन क्वेश्चंस को करेंगे, 2-3 बार क्या 3-4 बार करेंगे, तब आपसे ये क्वेश्चंस अच्छे से हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या देखना है कि कोई ऐसा फंक्शन को t मानना है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हमने t माना तो उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है 2x dx इज इक्वल टू dt। सो इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/t दैट इज log t है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 1/x प्लस x log x। अब इसमें हम किसको t माने कि उसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x दोनों में कॉमन है। इट कैन बी रिटन एज अब मुझे दिखाई दे रहा है log x का डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो मैं इस पूरे को ही t मान लूंगा 1 प्लस log x को। अब 1/x dx की जगह तो dt लिख दिया और इसकी जगह 1/t। सो 1/t dt दैट इज log t। सो log 1 प्लस log x प्लस सम कांस्टेंट। इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स। Come on to question number 8. I is equal to integration x under root 1 plus 2x square। हमें दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद है, तो मैं इस पूरे 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मान लूँ। इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। सो 1 का तो 0, ये हो गया 4x dx इज इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट कर दो, x इंटू डी एक्स की जगह 1/4 dt और ये हो गया रूट टी का इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 में 1 प्लस करेंगे 3/2। सो 1/4 इंटू 2/3 इंटू टी की पावर t यानी 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2। 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 आएगा ना, और 3/2 डिवाइड में होगा तो 2/3 हो गया वो, प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 1/x माइनस रूट एक्स। इस बार से 2020 से पैटर्न चेंज हुआ, उसमें 20 क्वेश्चंस 1 मार्क के आए हैं। तो हमें छोटे छोटे कंसेप्ट उसमें बहुत पूछे गए इस बार के पेपर में। तो अभी आपको छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे क्वेश्चंस ज़रूर अच्छे से कर लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं बहुत।
अब इसमें हम किसको टी माने कि उसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो, जरा सोच के बताइए, है ना। एग्जाम में याद नहीं आएगा तो कैसे होगा। अभी 3 बच्चे लाइव हैं, अगर वो मैसेज करके बता सकते हैं तो ठीक है। इसमें हम किसको टी मानेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। इसमें क्या किया हमने, देखिए इंटीग्रेशन में हर क्वेश्चन का अलग मेथड है, हर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा आपको। डिफरेंशिएशन में सीधा सीधा चेन रूल लगाओ बस। तो यहाँ पर रूट एक्स कॉमन ले लो, ये चीज़ तुम्हें एक्सपीरियंस से ही आएगी कि क्या करना है हमें क्वेश्चन में। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√x होता है, वो मौजूद है, तो अब हम √x - 1 को t मान लेंगे। अब हो जाएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x dx, ये मौजूद है यहाँ। dx/√x की जगह तो मैं dt लिखूंगा, ये 2 उधर चला गया 2dt, तो 2 तो बाहर आ गया, और ये 1/t dt। ज़्यादातर क्वेश्चन में 1/t बन रहा है, log t। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 x³ - 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। अब इसमें हम क्या टी माने, किसको टी माने कि जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। तो यहाँ पर हम अगर x³ को टी माने तो फिर बाहर x की पावर 5 है, किसको टी माने, x³ - 1 को t अगर हम मान लें तो देखते हैं क्या होता है। 3x² dx = dt। अब इस x की पावर 5 का क्या करेंगे, इसे x³ × x² लिख लेंगे, और x³ की जगह तो हम t पुट कर सकते हैं। सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स नाउ t की पावर 1/3, x की पावर 5 में से x की पावर 3 मैंने अलग कर लिया, उसकी जगह लिख दिया मैंने t+1 यहाँ से, और इंटू x² dx की जगह dt लिख दिया, और 3 इधर डिवाइड में चला गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं, या एक तरीका और पॉसिबल हो सकता है। अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, एक तरीका और हो सकता है कि अगर हम यहां से x³ कॉमन लें, कोई फायदा नहीं है ना, बाहर आके वो x हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही करो। अब इसकी मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगी, फिर दोनों का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, e की पावर 2x - 1। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम किसको टी माने कि उसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। अब इसको अगर हम टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, e की पावर x से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय e की पावर x, ऊपर नीचे दोनों जगह। सो इट बिकम्स e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t मान लिया,
तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएशन यही होगा dt। अब ये वैल्यू जब मैं इसका यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इस ये इंटू डी एक्स की जगह तो आ जाएगा डी टी अपॉन टी, यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी। टी की जगह जो हमने माना था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ये इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन आता है कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 21 टेन स्क्वायर 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं है क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको मैं लिख लूँगा, हमेशा टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें आप, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स हमें पता है डिफरेंशिएशन होता है किसी का, तो अब यहाँ पे 2x प्लस 1 को मैंने t मान लिया, तो 2dx इजिकल टू dt। यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t और ये 2 डिवाइड में 1/2 dt माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x ही होगा। तो ये हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन। अब क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, सो 1/2 10t और t की जगह रख दूंगा, ये हमारा आंसर। तो ये ध्यान रखना है, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 34, √10 अपॉन साइन इंटू कॉस। √10x अपॉन साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम सोचें तो किसी का भी डिफरेंशिएशन अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा। √10x को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो रूट साइन अपॉन रूट कॉस। लेकिन रूट में ही आएगा फिर भी वो, तो इसमें हम क्या करें, सवाल ये उठता है √10x को हम कैसे कन्वर्ट करें कि हमें डिफरेंशिएशन मिल जाए। अगर मैं साइन अपॉन कॉस लिखता हूँ इसको तो इट विल बिकम रूट साइन अपॉन कॉस एक्स की पावर 3/2, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है साइन कॉस में तोड़ने का। तो क्या करें हम इसमें, इन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस हमें अक्सर रास्ता मिल जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड। तो कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1/cos स्क्वायर एक्स को मैंने सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, और जब यहाँ पे मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो एक cos x तो कट जाएगा, साइन अपॉन cos को मैंने 10x लिख दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा cos स्क्वायर एक्स या cos की पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड करने से हमेशा फ़ायदा होता है। अब रूट से अगर मैं 10 को डिवाइड करूंगा तो इट विल बिकम √10x, और अब हमें पता है 10x का डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो 10x को मैंने t मान लिया। √t यानी t की पावर -1/2 प्लस 1/2 करूंगा तो 2√t आएगा, और t मैंने किसको माना, 10x को। ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ 2√10x।
सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 7.2 आज आप कंप्लीट कर लें। एक्सरसाइज 7.2, कल से हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। यहाँ तक का काम आप कर लें। ओके बाय, सी यू।